आज हम संबंधात्मक के क्वेश्चन करेंगे। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अवेयर पे। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं रीजनिंग के अंदर, तो देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। इन क्वेश्चंस का सबसे बेसिक फंडा जो होता है वो होता है कि इसका इससे रिलेशन जो होगा, इधर दो संख्याएं हैं, इनका आपस में रिलेशन जो होगा वैसे ही एक रिलेशन बनेगा इस संख्या का अगली संख्या से। अब ये वाली जो वैल्यू नहीं है वो हमें ऑप्शन से फाइंड आउट करनी है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो बड़े ध्यान से समझना है कि इनको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो जैसे ये 42 है, कोई भी वैल्यू लिखी है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो किसी के वर्ग और घन के पास तो नहीं है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वर्ग और घन से दिए जाते हैं, जिसमें हमें आपको देखना होता है कि उसके आसपास रहेंगे, डायरेक्ट वर्ग और घन नहीं होगा। जैसे ये वैल्यू 42 है तो हम ये देखेंगे 42 किसी के वर्ग के पास होता है क्या। तो एक तो 6 के वर्ग के पास होता है 6 संग 36, और एक 7 के वर्ग के पास होता है 49। दोनों के उतना ही पास है। अब देखिए 36 में हमने 6 मिलाया तो भी हमें 42 मिल जाएगा, और 49 में से 7 माइनस कर देंगे तो भी हमें 42 मिल जाएगा। अब यही कंडीशन अगर इस वैल्यू में 56 में एप्लीकेबल होगी तो वो ही हम ले लेंगे जिसमें से ये एप्लीकेबल होगा। तो हम देखते हैं 56 किसके पास है, तो 8 8 64 और 7 7 49 के पास है। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, और उसमें 7 ऐड कर दूंगा तो ये आपका 56 हो जाएगा। और 8 8 64, 8 का वर्ग करूंगा तो 64 में से 8 जाएगा तो भी ये 56 हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में ये बराबर आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। अब 132 का रिलेशन हम देखेंगे अगली संख्या से। पहले हम 132 देखेंगे वो किसके पास है। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का 144 होता है। तो 121 से ये बहुत दूर है, 144 के पास है, इसका मतलब बड़े वाली संख्या। तो यहाँ 7 का जो हमने लगाया था और इधर 8 का जो हमने लगाया था, तो बड़ी संख्या वाले के पास है, तो इसलिए 7 और 8 को लेंगे। तो यहाँ से जाके हमें कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। 6 और यहाँ ये 7 वाला, मतलब छोटी वैल्यू क्यों नहीं ली ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या किया, 12 का स्क्वायर किया और उसमें से 12 माइनस किया तो आपका 132 आ गया। यहाँ हमने 7 लिया था इस संख्या के लिए, तो ये वाली संख्या 8 से आई थी, तो ये अगर 12 से आई है तो ये 13 से आएगी। तो हम 13 का वर्ग करेंगे और उसमें से फिर 13 को माइनस करेंगे, तो ये 169 माइनस 13, क्योंकि 13 का वर्ग 169 होता है, उसमें से 3 माइनस करेंगे तो 9 में से 3 जाएगा 6, तो इकाई अंक 6 आने वाला है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो पूरा सोल्व कर लेते हैं। 6 में से 1 5 और 1। मैंने ये इसलिए बताया इस तरीके से, सिर्फ एक अंक से पता चलते ही हम आंसर लगा देते हैं, आगे करने की जरूरत नहीं होती है। इस तरीके से इसको अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां हमारे पास 3 अनुपात हैं। तो 3 अनुपात होने से होता है कि इसका इससे रिलेशन और इसका इससे रिलेशन होगा, मतलब तीनों एक साथ रिलेट होंगे, ये याद रखना है। तो ऐसे ही यहाँ 3 संख्याएं आपस में रिलेट होंगी और ऐसे ही ऑप्शन की 3 संख्याएं हमें रिलेट करनी पड़ेगी, तो हमारा आंसर आएगा। अब सीधे सीधा देखें, मैंने आपको बताया है या तो टेबल में या फिर वर्ग और घन के पास की संख्याओं में सबसे ज़्यादा आंसर होते हैं। तो यहाँ 11 का वर्ग 121 होता है, 15 का वर्ग 225 होगा, तो दोनों हो सकते हैं। 9 का 81 होता है, 19 का 361 होता है, 16 का 255 नहीं होता है, और 17 का 288 नहीं होता है। तो ये दोनों हमारे ऑप्शन नहीं होंगे, या तो फर्स्ट वाला होगा या सेकेंड वाला। अब हम देखेंगे कि उसमें उसने किया क्या है। 11 का स्क्वायर किया 121, और 121 से 110 कितना कम है वो हम देखेंगे। तो हमें पता चला 11, तो इट मीन्स जिसका वर्ग किया है फिर उसी संख्या को माइनस कर दिया है। ऐसे ही यहां किया, 15 का वर्ग होता है 225, उसी में से फिर हमने 15 माइनस किया तो 210 आया। इसी तरीके से 9 का वर्ग होता है 81, और 81 में से अगर मैं 9 माइनस करूंगा तो हमारा आएगा 72, जबकि यहां है 70, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 19 का वर्ग 361 होता है, और उसमें से ही अगर हम 19 को माइनस करेंगे
तो आप देखेंगे कि ये 342 आ रहा है जो कि यहाँ ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से इस टाइप के जो 3 एक साथ होते हैं उनको ऐसे करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, अगर मैं आपसे कुछ भी ना बोलूं तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को समझाया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वर्ग और घन के पास होते हैं, तो सबसे पहली नज़र आपको वर्ग और घन के हिसाब से देखना है। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, ये उसके पास है। ये 12 के स्क्वायर के पास है। इट मीन्स जो संख्या यहाँ ली है उससे एक ज़्यादा संख्या यहाँ ली है और उनके वर्ग करके उनमें एक एक ऐड किया है। आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से यहां ये देखें तो ये 15 का वर्ग है, तो अगली संख्या जो आएगी वो 16 के वर्ग के पास आएगी। तो 16 का वर्ग होता है 256 और उसमें एक ऐड भी करना है तो 257 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। वर्ग और घन वाले क्वेश्चन में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी होती है वो ये है, ये बिल्कुल स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 121 के पास है ना कि 121। और 256 ऑप्शन में पूरा का पूरा स्क्वायर है, तो पूरा स्क्वायर जो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा वो आंसर नहीं होगा। अगर स्क्वायर के आसपास के आंसर होते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर फिर वैल्यू नहीं होती है। तो इसलिए 256 तो वैसे भी कभी नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चंस में। तो आप समझ गए होंगे कैसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है। जिस क्वेश्चन में भी जिसको डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। आप लोग कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको फॉर श्योर उसका सॉल्यूशन समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां देखेंगे आप कि अगर मैं देखूं ये 42 और 56, हमें देखती एक बात समझ में आती है, 42 और 56 को देखती हमें लग रहा है कि ये किसी के टेबल में है। किसके टेबल में है? दोनों 7 के टेबल में है। तो ये 7 छंग 42 है और ये 7 अठे 56 है। तो मैंने दोनों में कॉमन क्या है? 7 कॉमन है। तो 7 कॉमन होने से अब हमें देखना है कि जितने की मल्टीप्लाई इसमें हुई है उससे 2 ज़्यादा की मल्टीप्लाई यहाँ हुई है। ऐसे ही हम इसको देखेंगे कि ये किसके टेबल में है। जो 110 होता है ये या तो 10 के टेबल में होता है या 11 के टेबल में होता है। तो हमें ऑप्शन में से देखना है 10 के टेबल वाला कोई क्वेश्चन है तो 140 है, 10 के ऑप्शन वाला 110 है, लेकिन अब हमें 11 वाला भी देखना पड़ेगा। तो 11 से अगर इसे मल्टीप्लाई करूं तो 11 था हमें 110 होता है। तो यहाँ मैंने देखा कि अगर 11 को कांस्टेंट रखना है, जैसे यहाँ 7 को कांस्टेंट रखा था, तो जो ये वैल्यू होती है इससे 2 ज़्यादा इधर लिया था, तो यहाँ 10 है तो यहाँ 12 होगा और 11 12 132 होता है अगर हम गुणा करते हैं तो इट मीन्स हमारा आंसर फर्स्ट वाला होगा। अब अगर मैंने यहाँ ये वाला ऑप्शन लिया होता 10 वाला, क्योंकि 10 के टेबल में भी तो है, हम 10 वाला भी ले सकते हैं, तो हम 10 वाला अगर लेते तो 10 के साथ मुझे 11 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती और 10 को यहाँ कांस्टेंट रख के फिर मुझे 11 की जगह 13 से मल्टीप्लाई करना होता, क्योंकि यहाँ भी 2 ऐड हुआ है। तो 11 से मैं 13 लेता तो 130 होता, तो जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए 10 को कांस्टेंट नहीं रखना था, 11 को कांस्टेंट रखना था, तो 132 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें, यहां 16 56 32 से क्या रिलेशन होगा, मतलब 16 का 56 से जो रिलेशन है 32 का वही रिलेशन किससे होगा जो ऑप्शन में दिया है, तो हमें वो ढूंढना है। तो हमारे पास 16 और 56 का रिलेशन निकालना है। ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ये 16 से बड़ी संख्या है और 16 के टेबल से ज़्यादा भी है तो गुणा में होगा, अंतर के क्वेश्चन नहीं होगा। अंतर वाले क्वेश्चन जो होता है वो आपके आसपास होता है। अब जैसे अगर मान लीजिए अंतर का होता भी और यहाँ अंतर 40 का बनता है, तो उस तरीके से यहाँ 40 का अंतर अगर मैं बनाऊं तो 72 के आसपास ऑप्शन होना चाहिए, जो कि कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए हम अंतर वाले से नहीं कर सकते, हमें मल्टीप्लाई वाले से करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि ये कितना इसके पास है। 16 दूनी 32 होता है तो उससे बहुत दूर है, लेकिन 16 चौके 64 होता है और 64 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूंगा तो मुझे 56 मिल जाएगा। इसी तरीके से अब मुझे 32 का 4 गुना करना पड़ेगा। 32 का 4 गुना मैं देखूंगा 128 होता है।
अब 128 के पास जैसे यहाँ ये 16 में हमने 4 को मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही 32 में हमने 4 को मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ 8 माइनस किया है तो यहाँ 16 माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 16 है तो यहाँ 32 है, इसकी डबल से मल्टीप्लाई हो रही है 4 की, तो डबल ही अंतर करना पड़ेगा। अगर हाफ से मल्टीप्लाई करते तो हाफ से ही हमें अंतर लेना होता, उसी को हम फिर माइनस करते। तो अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो ये आपका 112 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस तरीके से आपको करना होगा ये सारे क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकी बाकी क्वेश्चंस की ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वीडियो बनाया था, तो नेक्स्ट वीडियो में बड़ी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस टाइप के आए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको सर्च करके आपके लिए उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप जरूर वॉच करें। वो मैं नेक्स्ट वीक में डालूंगा, तो उसका लिंक आपको मैं तभी बता दूंगा, इस वीडियो का लिंक उसके साथ अटैच कर दूंगा ताकि आप दोनों को मर्ज करके देख सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स के साथ। और प्लीज़ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप कर लीजिए, और जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सारी वीडियो को क्रम वाइज देखते रहें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.